हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कॉलर वाले ब्लाउज की फुल कटिंग, जिसमें हम बनाने वाले हैं 4 डॉट वाली बेल्ट ब्लाउज। तो देखिए, मेन फैब्रिक को हमने साइड में रख लिया और ये हमारा अस्तर है 70 सेंटीमीटर वाला। मेन कपड़ा भी 70 सेंटीमीटर वाला हमारा है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और बंद वाली भाग को मैं अपनी साइड रखी हूँ, खुले वाले साइड बाहर साइड है। तो अब इसका हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, जितना भी आपको रेडी करना है। तो हमारा यहाँ पे 14 इंच है, 13 इंच हम रेडी करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर देखेंगे तो शोल्डर हमारा 7 इंच है। यहाँ से 14 इंच है शोल्डर, तो उसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। अब उसके बाद आर्म होल देखेंगे तो आर्म होल हम यहाँ पे 7.5 इंच पर लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से 1 इंच जो हमने शोल्डर डाउन के निशान मिलाया वहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे। निशान लगाए वहाँ से हम मिला लेंगे। अब उसके बाद सीना है हमारा 32, तो 32 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8 इंच। 4 इंच सही करना है जितना भी आपका सीना हो। तो यहाँ से हम एक बार आर्म होल चेक कर लेंगे। तो यहाँ से आ रहा है तो थोड़ा सा हम आर्म होल को थोड़ा सा और डाउन करेंगे। फिर हम कमर का भी चौथा हिस्सा लेंगे। तो कमर 28 इंच है, 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे टक्स के लिए, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन देंगे और इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला हो जाएगा। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा 4 इंच टक्स लगाने के लिए ऊपर हम 4.5 इंच लेंगे और यहाँ से दोनों निशान को आपस में हम मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद चारों तरफ हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कट कर लिया। अब उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम 3 इंच ऊपर की ओर छोड़ देंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब सीधी लाइन खींचने के बाद हम सामने साइड हुक पट्टी आई पट्टी के लिए हाफ इंच पर और निशान लगा लेंगे। यहाँ हमारा हुक पट्टी आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम बराबर रखेंगे, अच्छे से सेट करते हैं। जैसे आपका हमारा आर्म होल है वहाँ से हम निशान लेंगे। नीचे साइड भी हम एक बार निशान ले लेते हैं, बट इसको हम 4 डॉट वाली बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें मेजरमेंट थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। फिटिंग साइड 1 इंच हम बढ़ाएंगे और नीचे साइड भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कमर साइड, तो उसको हम नाप के बढ़ाएंगे। अब देखिए, गले के चौड़ाई के लिए हम मार्क किए हैं, वहां से छोड़ के हम 3 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। ये देखिए। अब उसके बाद जितने भी आपको गहराई लेना है आप उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर ले रही हूँ और एक बॉक्स बनाएंगे और मैं यहाँ पे मटके गले का शेप दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हो। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाइन नहीं खींचे थे तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे, सीधा कर लेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहीं से हम जो मटका गले का शेप दिए उसी को हम इस तरह से मिलाएंगे। तो अच्छे से डार्क कर लेंगे अब इसको इस तरह से। तो ये हमारा गले का शेप हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो, जो भी आपको शेप पहनना है। तो ये देखिए, हमारी ये निशान डार्क भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे 3 इंच पर, जैसे हमने नीचे साइड लिया है और ये हमारा कॉलर हो जाएगा। यहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है तो यहाँ से हम मिला लेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से डॉट पॉइंट ले लेंगे और लंबाई देख लेंगे कि हमें 4 डॉट बनाना है। तो हम 4 डॉट वाले में बेल्ट भी अटैच करेंगे, यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो 4 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा लेंगे। और मैं एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा पफ बनाना है। ज़्यादा पफ बनाने के लिए आप लोग जैसे कटोरी ब्लाउज में लेते हैं ना हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो उसी तरह से इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अभी दोनों निशान को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वहाँ से 1 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लिए हैं, उसको हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं हम यहाँ पे। तो कमर है हमारा 7 इंच
और यहाँ पे हम 2 इंच टक्स के लिए 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे दोनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे। अब ये वाले निशान को देखिए, यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे तिरछा, और इस निशान को यहाँ से भी इस तरह से हम मिला लेंगे। हो गया ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद टक्स लगाने के लिए तो दोनों का हमारा गले और नीचे साइड का बराबर सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम शोल्डर से यहाँ से जहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट बनता है वहाँ से ले लेंगे नाप। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। फोर डॉट के लिए ये छोटा साइज के लिए बना रही हूँ मैं। 13.5 इंच रहेगा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट हमारा 13 इंच रहेगा। तो इसमें इस तरह से हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम टक्स लगाते जाएंगे सभी निशानों में। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पर रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट छोटा सा लेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट को ज़्यादा लिए हैं। और यहाँ से हमारा जितना भी मेजरमेंट है कमर का उतना ले लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से हम हाफ इंच कमर साइड डाउन करेंगे और ऊपर साइड 1 इंच हम बढ़ाएंगे। तो ये दोनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम कटिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आर्म होल को हम आधा इंच डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कट करेंगे। तो पहले यहाँ से कट करेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है 3 इंच पर। तो यहाँ से इस तरह से हम कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट करना है, ध्यान से कट करना है। और ये जो हमारा टक्स है ना, उसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से और कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे। जब तक हम कट कर रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हमने 1 इंच बढ़ाया है, वहाँ से हम कट करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ से मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये कट हो गया। अब उसके बाद बेल्ट वाले पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये बेल्ट वाली पार्ट सीधी लाइन हमारा ये है और तिरछी वाली लाइन ये है। तो देखिए हम किस तरह से कट कर रहे हैं। इसको आप साइड से भी कट कर सकते हैं, ये बेल्ट वाले पार्ट को कहीं से भी, बट मेरे पास यहाँ से कपड़ा है तो मैंने यहाँ से कट कर लिया। ये थोड़ा सा हमारा लाइन तिरछा है तो मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये हमने सीधा कर लिया, उसके बाद हम कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1-1 इंच पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा है, उसको हम सेट कर लेंगे। ये यहाँ पे 1 इंच लेने से ना हमारा जो पफ बनता है यहाँ पे टक्स, और बहुत ही प्यारा बनता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये कट हो गया। अब उसके बाद आस्तीन को हम कट करेंगे। तो आस्तीन को, सिंगल आस्तीन को पहले हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच लिए और 5.5 इंच पर हम एक आस्तीन रेडी करेंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसको सीधी कर लेंगे। तो दूसरे वाले लाइन को भी हम सीधी कर लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का नाप लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ पे लूजिंग लिए हैं, 5.5 इंच हम यहाँ पे लिए हैं, 2 इंच हम यहाँ पे लूजिंग लिए हैं आस्तीन के गोलाई। इसको दोनों निशान को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद यहाँ से हम करवा देते हुए दोनों निशान में मिला लेंगे और ये हमारा आस्तीन कट हो जाएगा। ये सिंगल आस्तीन हमने कट किया है क्योंकि हमें आस्तीन में ज्वाइन नहीं करना। अगर दोनों आस्तीन को इस तरह फोल्ड करके रखते तो दोनों साइड हमारा ज्वाइन आता, तो हमें ज्वाइन नहीं करना है आस्तीन में, इसलिए हमने इस तरह से कट किया है। तो देखिए, आस्तीन को हमने इस तरह से रखा है अच्छे से सेट करते हुए।
ये देखिए साइड में कर दिया हमने एक्स्ट्रा कपड़े को और अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमें कहीं पे भी ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो और ज्वाइन नहीं करना है तो इस तरह से आप लोग आस्तीन को कट कर सकते हो। तो इस तरह से कटिंग करने से हमारा टाइम भी बच जाता है, ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए हम 1/2 इंच डाउन करेंगे सामने पार्ट को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम 1.25 इंच निशान ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये देखिए स्ट्रेट लाइन खींच लिए। उसके बाद ये निशान को हम सीधा इस तरह से लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम छांट लेंगे। ये देखिए हमने छांट लिए। अब उसके बाद बराबर करके दिखाते हैं आपको, सेंटर में भी कट लगा लेंगे। तो ये देखिए सामने साइड हमारा कट हो गया। अब इसी तरह से हमारा सारा पैटर्न कट हो गया। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो हम थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हमने बस बिछा के रखा है, कैसे बिछाया उसको हम दिखा रहे हैं। बाकी जितना भी हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हम कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा खुले साइड बचा हुआ है, ये देख सकते हो। तो खुले साइड बचा हुआ तो हम खुले साइड ही रखेंगे अपना फ्रंट वाले पार्ट को, क्योंकि हम सामने हुक बना रहे हैं। तो इससे हमारा कपड़ा भी अच्छे से बच जाता है। अगर कपड़ा कम है तो आप साइड से लीजिए, अगर कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका हो जा रहा है तो आप इस तरह से डीप नेक को भी इसी तरह से आप लोग कट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से फ्रंट पार्ट भी हमारा हो गया और अच्छे खासे कपड़े भी बच जाते हैं। कपड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमारा कपड़ा बच जाता है। तो देखिए यहाँ से साइड से हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा भी यहाँ पे बच रहा है। तो इसमें भी हमने बेल्ट के लिए रेडी कर लिया है। ये देखिए ये भी हमारा कट हो गया। अब इतना सारा हमारा कपड़ा बच गया, देख सकते हो। इसमें हम आराम से डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कपड़े को कट करना है, कपड़े को वेस्ट नहीं करना है हमें। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे और उसके बाद आस्तीन को हम इस तरह से रख लेंगे और आस्तीन को हम नीचे बेल्ट नहीं लगाएंगे, इसमें कपड़े को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कट कर लेंगे। इसका फुल कटिंग हमने इस वीडियो में बताया है। इसका फुल स्टिचिंग पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी आज का कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय। पार्ट 2